जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आशा करता हूं आप लोग शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि आप लोगों को यहां पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की शानदार प्रिपरेशन हमारे द्वारा करवाई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, ऑल एमपी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे आप लोगों को एमपी जीके के टॉप क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नए साथियों से कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स मिलते रहें। चलिए गाइस, स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाले हैं। अंतिम तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जीके के इस सेशन में। जैसे कि आप लोगों की क्लास नंबर, देखिए यहाँ पे आप लोगों की हम लोग, चलिए देखिए यहाँ पे क्लास आप लोगों की बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जो उत्पादित किया जाता है आप लोगों का मध्य प्रदेश में, वो सोयाबीन उत्पादित किया जाता है और इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे यहाँ पे जो सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है वो आप लोगों का कहाँ होता है? ऑप्शन है मंडदीप, पीलूखेड़ी, पीथमपुर, मक्सी। तो डियर स्टूडेंट, याद रखना है आप लोगों को, सोयाबीन के तेल का उत्पादन किया जाता है आपके मंडद्वीप में। कहाँ किया जाता है? मंडी द्वीप में किया जाता है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और हाँ, बात करेंगे सोयाबीन के बारे में, तो सर्वाधिक जो सोयाबीन उत्पादित किया जाता है वो आप लोगों का कहाँ किया जाता है? तो उज्जैन में किया जाता है। ओके, उज्जैन में ही सोयाबीन कारखाना है। सोयाबीन कारखाना उज्जैन में ही है। ओके, और बात कर ले सोयाबीन सोयाबीन अनुसंधान सेंटर की, तो वो आप लोगों का इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान ओके सेंटर, ये आप लोगों का इंदौर में है। आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। बजाज टेम्पो का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है ये आप लोगों को बताना है। मंडदीप, पीतमपुर, मक्सी, मेघनगर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा बी, पीतमपुर। पीतमपुर में आप लोगों का जो है बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है और बहुत सारे इंडस्ट्री और उद्योग आप लोगों के पीतमपुर में पाए जाते हैं। पीतमपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे डेट्राइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेट्राइड भी कहा जाता है। ओके, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। भारत का डेट्राइड पीतमपुर को ही कहा जाता है। बढ़ते गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 78 नंबर का और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से चाचा कौन सा नहीं है? ओके, क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन में यहाँ पे एक ऐसा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का नहीं है। चलिए देखते हैं। तो चचाई आप लोगों का मध्य प्रदेश का है जो कि रीवा में है। ओके, बात करेंगे टोंस जलप्रपात का, तो ये भी आप लोगों का मध्य प्रदेश का है जो कि रीवा में है। बोगरा, बोगरा ये जो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा क्योंकि बोगरा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं है। जबकि धुआंधार भी आप लोगों का मध्य प्रदेश का ही जलप्रपात है जो कि जबलपुर में बनता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, धुआंधार जलप्रपात। तो सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? बोगरा जो है वो मध्य प्रदेश का जलप्रपात नहीं है। ओके, ये नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? आपके सामने ऑप्शन है इंदौर, दतिया, विदिशा, उज्जैन। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जब प्राचीन नाम है
ओके, अवंती वो किसका नाम है? तो ये आप लोगों का उज्जैन का नाम है अवंती। और अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे आपके अशोक। ओके, राजा सम्राट अशोक अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। देन यहाँ पे अशोक से इंपॉर्टेंट बात कर ले तो जैसे कि ये बौद्ध धर्म से बिलोंग करते, क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है सम्राट अशोक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म को ये माना करते थे सम्राट अशोक। देन उज्जैनी के राज्यपाल होने के साथ साथ इनसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट आप लोगों को बता दूं, सांची का स्तूप महत्वपूर्ण है, इन्हीं ने बनवाया है। ये एक बौद्ध स्तूप है सांची का स्तूप, जिसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कब शामिल किया गया था सांची को और कहाँ है सांची। तो ये आप लोगों का रायसेन में है। कहाँ है? रायसेन में है। ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात में कर ले तो इंदौर व्यावसायिक राजधानी कहलाती है, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, महाकालेश्वर यहीं पे ही है। देन उज्जैन में ही कालिदास अकादमी भी है, कालिदास अकादमी जिसे 1977 में बनाया गया था। कालिदास की बात करते हैं तो फिर कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट कालिदास की। ओके, जैसे कुमार वंशवम, रघुवंशवम, ओके ये भी बहुत सारी है। जैसे मेघदूतम, ओके मेघदूत भी इनकी रचना है। देन मालविकाग्नि मित्रम भी इन्हीं की रचना है कालिदास की। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? चलिए, बरगद, बबूल, शीशम, पीपल। तो ये क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बरगद को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1981 को। 1 नवंबर 1981 को बरगद को, आप लोगों का जो बनियान ट्री है उसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था मध्य प्रदेश का। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का, कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? आप ऑप्शन आप लोगों के सामने है, भील, कोल, मारिया या गोंड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो आप लोगों का कर्मा नृत्य है वो संबंधित है। देखिए, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो कर्मा नृत्य है वो संबंधित है गोंड जाति से। ओके, गोंड जाति में ये नृत्य किया जाता है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा मुरैना। ओके, कौन से जिले में नहीं बोली जाती है? तो ये आप लोगों का है मुरैना डिस्ट्रिक्ट। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। बाकी जो आप लोगों के 3 जिले भिंड, दतिया और ग्वालियर जो कि चंबल संभाग से संबंधित है, ओके चंबल संभाग से संबंधित है, इनमें आप लोगों का जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। जो आप लोगों का सागर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप लोगों का अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कार राजधानी कहा जाता है। बात करेंगे और इम्पोर्टेंट तो यहीं पे ही भेड़ाघाट, ओके भेड़ाघाट एवं धुआधार जलप्रपात बनते हैं। बात करेंगे यहीं पे ही संगमरमर का उत्पादन होता है, संगमरमर पाया जाता है, संगमरमर की नगरी भी जबलपुर को कहा जाता है। ओके, बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे जबलपुर से संबंधित है, आप लोगों को ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है। ओके, बात करेंगे रीवा की, तो रीवा से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रख लेना है। ओके, बढ़ते हैं। चलिए, बढ़ने से पहले इंदौर के बारे में बता दूं, व्यावसायिक राजधानी है आप लोगों की। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों के द्वारा किया जाता है? भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? झाबुआ, बालाघाट, मंडला, खंडवा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, आपका जो
भगोरिया नृत्य है वो यहाँ पे झाबुआ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, यानी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के आदिवासियों का है। ओके, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बालाघाट आ गया ऑप्शन, तो यहीं पे आप लोगों का जो है तांबा माइन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और कहाँ पे? मलाजखंड में, एशिया की सबसे बड़ी तांबा माइन, यानी तांबा कहाँ उत्पादित किया जाता है सर्वाधिक, तो आप लोगों को पूछ लेगा, तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को याद रखना है। और बालाघाट के कहाँ? तो मलाजखंड में किया जाता है। कहाँ? मलाजखंड में किया जाता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है, मुरम नाला कहाँ पे है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है बालाघाट में ही मुरम नाला है। ढूटी डैम, ओके, ढूटी डैम कहाँ है, तो बालाघाट के लामता में ढूटी डैम स्थापित है, ये आप लोगों को पूछ लेगा। बात करते हैं मंडला, मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ओके, 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ब्रेडरी प्रजाति का यहाँ पे बारहसिंगा पाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय राजकीय पशु घोषित किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करेंगे यहाँ पे खंडवा की, तो खंडवा आप लोगों का क्या कहलाता है? पश्चिमी निमाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी निमाड़, और यहाँ पे निमाड़ी बोली जाती है। ओके, अब बात करते खंडवा से, तो खंडवा में सर्वाधिक यहाँ पे प्याज का उत्पादन किया जाता है। ओके, बात करेंगे गांजा उत्पादन करने वाला एकमात्र जिला, तो ये आप लोगों का खंडवा है। क्या? गांजा उत्पादन करने वाला एकमात्र जिला, तो ये आप लोगों का खंडवा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? चलिए, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। शिवपुरी, दतिया, गुना, रीवा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद रखना है, जो बुंदेली भाषा का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे आप लोगों के जो है बुंदेलखंड वाले एरिया में किया जाता है। कौन से? बुंदेलखंड वाला एरिया। और मध्य प्रदेश का ऊपर वाला जो भाग है आप लोगों का, जैसे ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ये आप लोगों का चंबल संभाग में आता है, और बुंदेलखंड वाला एरिया कहलाता है। तो आप लोगों का इसमें से ऑप्शन हो जाएगी कि आप लोगों का जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, नोट डाउन आप लोग कर लोगे। रीवा वाला क्षेत्र आप लोगों का बघेलखंड कहलाता है। रीवा, सीधी, सतना, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र हो जाता है। ओके, बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी आप लोगों की पर्यटन नगरी है, प्रथम पर्यटन नगरी कह के भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो ये आप लोगों की शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किस से संबंधित है? ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य, या ये सभी? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा ये सभी। भारत भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है डियर स्टूडेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। विशाल संग्रहालय, विशाल सभागृह, विशाल भवन। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्या है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन आप लोगों का एक विशाल सभागृह है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है आप लोगों को 1981 में मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों का ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है, और भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। देन भोपाल का पुराना नाम भोजपुर है, यहीं पे राजा भोज ने शासन किया था। यहीं पे ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित है। ओके, बात करेंगे इंदौर की। इंदौर आप लोगों की व्यावसायिक राजधानी है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे जबलपुर की। तो जबलपुर से बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट, संस्कार राजधानी कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 90 नंबर का, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है? ऑप्शन आपके है चंदेरी, मांडेर, पोरसा, घोघरा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, जो आप लोगों का जोगेश्वरी देवी का मेला है वो यहाँ चंदेरी में लगता है। कहाँ लगता है? चंदेरी में लगता है। अब डियर स्टूडेंट, बात चंदेरी की आती, तो चंदेरी कहाँ आता है ये आप लोगों को ध्यान रहना है। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है चंदेरी आप लोगों का। ओके, बात करते हैं यहाँ पे
चंदेरी की, तो चंदेरी की जो साड़ियाँ है वो विश्व प्रसिद्ध है। क्या साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। एक तो चंदेरी की और एक महेश्वर की, जो कि खरगोन में स्थित है महेश्वर। ओके, दोनों ही स्थान की साड़ियाँ काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? कौन सी? बोध घाट जल विद्युत परियोजना। तो ये आप लोगों की इंद्रावती नदी पर स्थित है। बात करेंगे बेतवा नदी की, तो ये आप लोगों की कहाँ, इसके किनारे ओरछा शहर बसा हुआ है। कौन सा? ओरछा शहर बचा है, जो कि ओरछा अब नवीनतम जिले निवाड़ी में आता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का भोपाल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिनमें से एक भोपाल में है, दूसरा किस जिले में है? चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे मुझे डाउटेबल लग रहा है, तो इसके लिए अभी मैं आप लोगों को इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो जैसा कि 1 नवंबर को आप लोगों का मध्य प्रदेश स्थापना दिवस या राज्य दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? यानी समान वर्षा की जो रेखाएं है वो किस प्रकार की है? तो ये आप लोगों का मोड़दार है। ओके, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये आप लोगों का होता है ग्वालियर से। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों का जो मध्य प्रदेश का पिन कोड है वो स्टार्ट होता है 4 से। ओके, 4 से स्टार्ट होता है और 6 अंकों का होता है। जैसे यहाँ पे 481331, ये आप लोगों का ओके एक पिन कोड है। ओके, 481331। ओके, इस प्रकार आप लोगों का जो एक पिन कोड बनता है 6 अंकों का रहता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है? प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व आप लोगों के किस स्थान से संबंधित है? तो ये आप लोगों के खंडवा से है। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों का जो है दक्षिणी भाग, ओके, वहां पाई जाती है आप लोगों की ओके कोरकू जनजाति। तो गाइस, यह थे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलते रहे। थैंक यू गाइस।